चैनल ऑल क्लासेस। सो गाइस, अब आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड। सो क्लास आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड पढ़ेंगे। उसमें मैंने कई पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ लिए हुए हैं। यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट्स लिए हुए हैं, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मीन्स ये है कि लॉस ऑफ वाटर, एंड द नेक्स्ट इज रिडक्शन, फोर्थ नंबर इज ऑक्सीडेशन, एंड द फिफ्थ नंबर इज रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। हम इन 5 टाइप से आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड समझाएंगे। सो क्लास पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो क्लास देखते हैं हम इसमें क्या करते हैं। ओके क्लास। सो क्लास यहाँ पर देखिए मैंने कार्बन लिया हुआ है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो इसकी 2 वैलेंसी जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गई है, और इसके जो 2 वैलेंसी है वो दोनों एल्किल ग्रुप के साथ अटैच हो गई है। क्लास जो इसके बीच में बॉन्ड्स बन रहे हैं वो कौन से हमारे बॉन्ड बन रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड। यानी ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर इसका शेप देखा जाए तो ये एक प्लेनर में है, यानी एक प्लेन जैसे कोई भी सिंपल ऐसे है, उसी एक प्लेन में ये सारे के सारे एडजस्ट होते हैं। जब इनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो होता क्या है? क्लास इसका न्यूक्लियोफाइल जब इसके ऊपर अटैक करता है तो ये ऑक्सीजन जो है वो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन को दे देता है। ये अपनी एक वैलेंसी फ्री कर लेता है, ऑक्सीजन खुद नेगेटिव चार्ज हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर के अटैच हो जाता है। और ये यहाँ पर जितने भी सिग्मा बॉन्ड से अटैच होते हैं वो कैसे बॉन्ड होते हैं? सिग्मा बॉन्ड से वो अटैच होते हैं। और क्लास अगर इनका देखा जाए ये टेट्राहाइड्रल नेचर शो करते हैं, ये टेट्राहाइड्रल शेप में होते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये अनस्टेबल होता है। इसके बाद क्या होता है कि हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन H आयन के साथ कराते हैं तो ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो जाती है। जब ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो जाती है तो इसमें यहाँ पर देखिए हमारा बनता क्या है? एडिशनल प्रोडक्ट जो होता है इसका वो है कार्बन है। एक कार्बन के साथ एक वैलेंसी में ऑक्सीजन, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक हो गया और ये दोनों एल्किल ग्रुप हैं, ये दोनों एल्किल ग्रुप अटैच हो गए। और यहाँ पर इसका ऑक्सीजन के पास 2 वैलेंसी थी, उसकी एक वैलेंसी जो फ्री थी उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। तो हमारा ये होता है एडिशन प्रोडक्ट एक फॉर्म हो जाता है। उसी के बेसिस में मैंने इंडक्टिव इफेक्ट और स्टीरियो इफेक्ट लिया हुआ है। सो क्लास देखते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट यानी आई इफेक्ट किसे कहते हैं। आप लोग ने कई बार सुना होगा कि आई इफेक्ट। सो आज हम लोग पढ़ भी लेते हैं आई इफेक्ट हम लोग कहते कैसे हैं। सो क्लास इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। क्लास यहाँ पर मैंने देखी कार्बन है, कार्बन की 2 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ अटैच है, हाइड्रोजन के साथ अटैच है। ये मैंने क्या लिया हुआ है? फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पर लिया हुआ है। क्लास देखिए इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है हमारा, जितने भी उसके साथ एल्किल ग्रुप अटैच होते चले जाते हैं, यानी वो जितना ज़्यादा पॉजिटिव होता जाता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो उतना ही कमज़ोर होता चला जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट हमारा वहाँ पर फॉलो होता है जहाँ पर एक भी एल्किल ग्रुप ना हो। जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड जो हमारा होता है वो क्या होता है? उसके पास एक भी एल्किल ग्रुप अटैच नहीं होते हैं। जब उसके साथ एक भी एल्किल ग्रुप अटैच नहीं होगा तो वो इंडक्टिव इफेक्ट को शो करेगा। उसके साथ अगर कार्बन के साथ जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप अटैच होता चला जाएगा वो उतना ही वीक होता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो है फॉर्मेल्डिहाइड जो है हमारा वो ज़्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने के लिए। और वहीं पर अगर दूसरे बेसिस पे देखा जाए कि हमारा एल्किल ग्रुप एक अटैच हो गया तो ये क्या हो गया? एल्किल ग्रुप में हमने जैसे CH3 ले लिया, CH3 यहाँ पर अटैच हो गया तो ये हमारा हो गया एसिटल्डिहाइड। तो क्लास यहाँ पर देखिए एसिटल्डिहाइड जो हमारा होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड से लेस रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करने के लिए। वो बहुत कम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है। क्लास in this case if there is any alkyl group attached, so its reactivity towards the nucleophilic substance. So class
अब आप लोग समझ रहे होंगे आई इफेक्ट क्या होता है। सो क्लास देखिए, अगर देखा जाए कि CCl3CHO मोर पावरफुल होता है, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे, फॉर्मेल्डिहाइड से ज़्यादा नहीं होगी। क्लोरीन निगेटिव ज़रूर है लेकिन उसकी रिएक्टिविटी फॉर्मेल्डिहाइड से ज़्यादा नहीं होती है, उसकी रिएक्टिविटी एसिटल्डिहाइड जो हमारा होता है उससे ज़्यादा होती है। जैसे कि हमारा ये जो CCl3CHO जो होता है इसकी रिएक्टिविटी फॉर्मेल्डिहाइड से कम और एसिटल्डिहाइड से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है और क्लोरीन कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। सो दैट्स व्हाई आई इफेक्ट इज एप्लीकेबल देयर। सो क्लास उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है स्टीरिक इफेक्ट। स्टीरिक इफेक्ट हम लोग किसे कहते हैं? स्टीरिक इफेक्ट हमारा फॉलो कहाँ पर होता है? सो क्लास हमारा जो स्टीरिक इफेक्ट होता है, जैसे कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप में जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप अटैच होते चले जाते हैं, कार्बोनिल ग्रुप में जितना एल्किल ग्रुप अटैच होते चले जाते हैं, स्टीरिक इफेक्ट वहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉलो होता है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होता है कि निगेटिव साइड पर ज़्यादा होता है, लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए स्टीरिक इफेक्ट, तो स्टीरिक इफेक्ट जो हमारा होता है वो हमारा पॉजिटिव साइड में होता है, उसके साथ जितना ज़्यादा एल्किल होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता चला जाएगा स्टीरिक इफेक्ट की तरफ। इंडक्टिव इफेक्ट में नहीं होगा, फिर वो स्टीरिक इफेक्ट में हो जाएगा। जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड कंटेन्स नो एल्किल ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बोनिल ग्रुप, देयरफॉर इट एग्जिबिट नो स्टीरिक हिंड्रेंस। फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो क्या होता है कि उसके पास एक भी एल्किल ग्रुप नहीं होता है, जिसकी वजह से वो स्टीरिक इफेक्ट को भी शो नहीं करता है। ओके क्लास, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, किससे, CH3 से, इससे वो लेस रिएक्टिव है, ये ज़्यादा स्टीरिक इफेक्ट को शो करता है, ये स्टीरिक इफेक्ट को ज़्यादा शो करता है और फॉर्मेल्डिहाइड कम शो करता है स्टीरिक इफेक्ट को। ओके क्लास, उसके बाद अगर हम लोग देखा जाए इसमें हमारा एक और आता है रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। अगर हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करते हैं तो इसमें होता है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं, उससे हमारे जो बेंजल्डिहाइड होते हैं वो कम शो करते हैं। क्यों? क्योंकि जो बेंजल्डिहाइड होता है वो ऑलरेडी अनस्टेबल की कंडीशंस में होता है, वो क्या होता है कि बार बार अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता रहता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक चेन बना रही हूँ, आप इसे ध्यान से देखिएगा। ये हमारा बेंजल्डिहाइड हो गया। बेंजल्डिहाइड में क्या हुआ कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हुए, उसने क्या करा कि इस कार्बन को दे दिया और इस कार्बन ने क्या करा कि इस ऑक्सीजन को दे दिया, जो कि इस ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी क्या थे, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट थे। अब वहीं पर हमारे जब ये नेक्स्ट ये रेजोनेंस का स्ट्रक्चर आता है यहाँ पर, तो क्लास यहाँ पर आप लोग देखते जाइएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चंस में। क्लास जब ये एक्सरसाइज हमारी थोड़ी फिनिश होगी, इधर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब मैं इसकी फिनिश कर लूँगी सारी की सारी, तो फिर मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊँगी जो इसके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं जनरली। जैसे कि मैंने इसमें 10 ईयर के मॉडल पेपर से कुछ क्वेश्चंस निकाले हुए हैं, तो फिर वो मैं आपको उसमें बताऊँगी। अब देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जब ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो इसका ये जो बॉन्ड होता है वो यहाँ का ब्रेक हो जाता है।
इसका बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर डबल बॉन्ड रह जाता है और एक यहाँ पर डबल बॉन्ड रह जाता है। जो इसका डबल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो पास हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इस कार्बन के पास, सॉरी क्लास ये स्ट्रक्चर थोड़ा रॉन्ग हो गया है। जैसे ये कार्बन है, इसके साथ एक ऑक्सीजन अटैच था, इसने जब इसके दे दिया था इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर एक बॉन्ड जब इसका ब्रेक होता है और ये क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। ओके क्लास, उसके बाद जब ये रेजोनेंस का स्ट्रक्चर आगे बढ़ता है तो हमारे डबल बॉन्ड जो है वो पैरा साइड पे आ जाता है। अभी हमारा जो डबल बॉन्ड है वो किस साइड पे है, ऑर्थो साइड पे है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है वो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। ये डबल बॉन्ड में इसके साथ अटैच हो जाते हैं और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है और यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए क्लास, यहाँ पर ये मैं जो आपको बता रही हूँ ये रेजोनेंस इफेक्ट है। ओके क्लास, कंफ्यूज मत होइएगा, ये रेजोनेंस इफेक्ट है। जब ये चार्ज यहाँ पर आ जाता है फिर ये क्या होता है कि इसमें आगे जब ये प्रोसेस होती है तो इसमें ये जितने भी सब बनते हैं ये भी अनस्टेबल हमारा बनता है, ये वाला प्रोडक्ट भी जो हमारा होता है वो अनस्टेबल होता है। हमारा जो उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो भी हमारा कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, वो अनस्टेबल की कंडीशन में होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था। अब क्या होता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस अपने कौन से साइड पे आ जाता है, ये अपने ऑर्थो साइड पे आ जाता है। क्लास हमेशा याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफरिंग होंगे तो हमेशा ऑर्थो और पैरा पर ही लगेगा, क्योंकि मेटा पे वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि मेटा जो होता है वो इतना ज़्यादा हाईली निगेटिव नहीं होता है, लेकिन ऑर्थो और पैरा बहुत ज़्यादा निगेटिव होते हैं। मैं हाइड्रोकार्बन, आप जब हेलो एल्केन चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको क्लियर किया हुआ था कि किस तरीके से वहाँ पर पैरा पोजीशन में क्यों लगता है और ऑर्थो पोजीशन पे क्यों लगता है, ये मैं आपको वहाँ पर क्लियर कर चुकी हूँ। उसके बाद क्लास अब देखिए यहाँ पर तक कि तो हमारे जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे अनस्टेबल कंडीशन में होते हैं, लेकिन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बनता है वो हमारा हमेशा, जब वो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है तो वो अनस्टेबल नहीं रह जाता, फिर वो हमारा सच में एक प्रोडक्ट हो जाता है। जैसे कि आर है, एल्किल ग्रुप इसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन है, इसके बाद जो ट्रांसफरिंग हुई होती है वो क्या होता है कि इसके अंदर वापस शेल में आ जाता है। जब ये वापस अपने शेल में आ जाता है इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आई इफेक्ट तो नहीं शो हो पाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आर इफेक्ट यानी रेजोनेंस इफेक्ट शो होता है। ड्यू टू आर इफेक्ट ऑफ अ बेंजीन रिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अ कार्बन ऑफ द एल्किल ग्रुप इंक्रीजेस। जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है कार्बोनिल ग्रुप के इंक्रीज होने से बढ़ती है। दिस डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, द कॉन्सिक्वेंट इट बिकम लेस सब्सटेबल टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। इसमें क्या होता है, जो इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो क्या होता है कि अपने उसके पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसका धीमे धीमे क्या होता है, ख़त्म होने लगता है। दैट इज़ वाई एरोमेटिक एल्डिहाइड आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड न्यूक्लियो। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देने के लिए। ओके क्लास, among aromatic carbonyl compound, aromatic aldehyde are some reactive than aryl ketones, which in turn are more reactive than diaryl ketones. The order of reactivity of some aromatic carbonyl compound is as follows. कुछ तरीके के मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ। क्लास जैसे देखिए, कुछ होते हैं जिनकी
सो क्लास यहाँ पर मैं उसका स्ट्रक्चर बना करके आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो आगे बढ़ती है। देखिए बेंजल्डिहाइड इसमें जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसमें, बेंजल्डिहाइड। ये हमारा बेंजल्डिहाइड हो गया। उसके बाद हमारा आता है एसीटोफिनॉल। एसीटोफिनॉल यानी उसके बाद हमारा एसीटोन का आता है। इस तरीके से इसमें क्या होता है क्लास कि इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो घटती और बढ़ती रहती है, हमें इस तरीके से पता चलता है। उसके बाद जो हमारा आता है वो है बेंजोफिनॉन। इसके बाद जो है हमारा वो है बेंजोफिनॉन। ओके क्लास, इसमें क्या होता है कि कार्बन के दोनों जो वैलेंसी होती है वो बेंजीन रिंग से अटैच हो जाती है। उसकी जो दोनों वैलेंसी होती है वो बेंजीन रिंग से कम्प्लीटली अटैच हो जाती है। उसके बाद क्लास यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस तरीके से अपनी ये रिएक्टिविटी को शो करता है, और इसका नेम जो होता है वो बेंजोफिनॉन होता है। क्लास में कुछ आपको मैंने ये तो बता दिया कि इस तरीके से स्टीरियो इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, आर इफेक्ट है, ये सब तो मैंने समझा दिया, लेकिन अब जो रिएक्शंस है वो मैं आपको समझाऊंगी इसके बाद वाले वीडियो में। थैंक यू क्लास।